हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम की जो है क्लासेस चल रही हैं। इतिहास विषय की हम इसमें बात करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके 5 पार्ट्स जो हैं हो चुके हैं, तो आज जो बारी है आपके 6 पार्ट की है और आज जो है ये आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। पार्ट 1 में मैंने आपको शेर शाह के बारे में बताया था, जन्म के बारे में, बचपन का नाम, पिता का नाम, बहार खान ने उसे कौन सी उपाधि दी थी, ठीक है, दुदू बेगम से उसने विवाह किया था, बंगाल के शासक के बारे में मैंने आपको बताया और उसने उस समय कौन सी उपाधि धारण की थी। पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें चुनार के किलेदार की बात हुई, उसकी विधवा से इसने विवाह किया, देहरिया का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद जो है महमूद लोदी के पतन के बाद ही अफगानों के नेता के बारे में ही उभरा। फिर इसके हम चौसा के युद्ध, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कन्नौज के युद्ध के बारे में बताया। फिर किस तरह इसने जो है द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की 1540 में। और शेर शाह जो सूरी का टाइम पीरियड है वो है 1540 से 1545 का। तो ये सब मैंने आपको बताया और लास्ट में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि 1542 में इसने मालवा पर आक्रमण किया था। बात करेंगे हम पार्ट 3 की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1543 की पूरनमल की एक जो है राजा पूरनमल थे, उनकी ये एक मैंने आपको कहानी बताई थी कि कैसे इसने उसके साथ विश्वासघात किया और वहां की औरतों ने इसके साथ जोहर कर लिया था। रायसीन की घटना जो थी शेरशाह के चरित्र के पर एक बहुत बड़ा कलंक थी। 1544 की घटना भी मैंने आपको बताई थी, जयता और कुप्पा की। 1545 जो था इसका अंतिम आक्रमण था कालिंजर पर। अब बात करेंगे हम इसके प्रशासन की। ये जो था अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। केंद्रीय प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकृत था। इसमें जो ये खुद ही इसका जो प्रधान था, मुगलों की तरह नहीं था कि उनके मंत्रियों के अंडर था, इसके अंडर सब कुछ था। मंत्री जो थे स्वयं जो है निर्णय नहीं लेते थे, आदेशों का सिर्फ पालन ही करते थे। पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको इसमें मंत्रियों के बारे में बताया कि जो आपके 4 विभाग में विभाजित था। 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताए थे। दीवाने वजारत बताया, दीवाने आरीज बताया था, दीवाने रसालत बताया, दीवाने इंशा, दीवाने काजी और दीवाने बरीद। तो ये सब मैंने आपको बताया था। प्रांतीय शासन के बारे में बताया कि 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। और शेर शाह के समय में एक तो हिंदू राजा थे, उनका आधिपत्य था। फिर सूबे के बारे में बताया, इक्ता। तो सब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ सॉरी। कल पार्ट 5 में मैंने आपको जो है जिला के बारे में बताया, शिकदार ए शिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान के बारे में, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि सैनिक अधिकारी होता है शिकदार और मुंसिफ होते एक न्यायिक अधिकारी होता है। परगने के बारे में बताया और जो सरकार है उनका क्या क्या काम होता है, 4 बंदे हैं उनका क्या क्या काम है, तो ये मैंने कल आपको बताया। गाँव के बारे में भी बताया। तो ये सब जो है हमारा इतना हो चुका है। लगान निर्धारण किसे कहते हैं, कौन सी जो है किसानों को अच्छी लगती थी, जो एक प्रणाली थी कौन सी बेस्ट लगती थी, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो आज जो है हम बात करेंगे, आपकी न्याय व्यवस्था भी हो चुकी है और अब जो है हम बात करेंगे सड़क और सरायों की भी। मैंने आपसे ये बात कर ली थी, 1700 सराय इसने बनाए थे। आज जो हमारा टॉपिक वो रहेगा मुद्रा व्यवस्था की उस समय की मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इतनी जो है 3 मिनट की वीडियो आपकी रिवीजन की थी और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको कमेंट सेक्शन में उसके जवाब देने होंगे। तो मुद्रा व्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा विकसित थी उस समय। शेर शाह के समय में जो मुद्रा व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध जो है चांदी का रुपया, यानी कि वो जो चांदी का रुपया था वो था आपका 180 ग्रेन का और तांबे का जो दाम था वो था 380। देखिए इसमें 200 आप ऐड कर लो तो 380 हो जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। जो आपका चांदी का था वो था 180 ग्रेन का और जो तांबे का दाम था उस समय वो था 380 ग्रेन इनकी यूनिट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के अनेक सिक्के चलाए थे। समझ रहे हैं बात को? 1/2, 1/4 और 16वां भाग, इसके अनेक सिक्के इसने चलाए थे शेर शाह ने। इसके समय में 23 टकसालें थी जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। कितने टकसालें थी? 23। इसके सिक्कों पर इसका नाम और पद जो कि था अरबी और देवनागरी लिपि में, ये आपको याद रखना है। इसके द्वारा रुपए के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि यह है रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है।
इसकी राजधानी जो समय थी दिल्ली, उसमें दान का लंगर जो था स्थापित करवाया, जिसमें लगभग 500 अशरफी, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, 500 अशरफी जिसे कहते हैं सोने का सिक्का, प्रतिदिन यहाँ पर खर्च होता था इस लंगर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शेर शाह ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कभी कभी धर्म का भी सहारा लिया है। रायसीन के शासक पूरनमल के साथ उसका दुर्व्यवहार, जोधपुर में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर जो है मस्जिद बनवाई थी। इसके काल में आपको जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इसने अपने सैनिकों को भी नकद वेतन दिया था, सरदारों को इसने जागीरें दी थी, बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए आपने हुलिया लिखे जाने वाली प्रथा को भी इसने शेरशाह सूरी ने अपनाया था। इसके जो है आपको 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है, तो ये आपने जो है याद रखना है। जितनी भी बातें मैंने आपको अब तक 6 पार्ट में, 6 पार्ट होने वाले, आज कंप्लीट होने वाला है आपका चैप्टर। अगर ये 6 पार्ट, अगर आपने इन 6 पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखा है, मैं कह सकती हूँ कि शेरशाह सूरी का जो कंसेप्ट है ना आपका बिल्कुल अब क्लियर है। ठीक है, चाहे आप एमए में भी पढ़ लेंगे ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और एमए स्टूडेंट्स भी अगर इसको देख रहे हैं तो आपका एक बेस क्लियर है कि शेरशाह सूरी एक्चुअल में था कौन। ठीक है, अब बात करेंगे हम भवन या इमारत की। सासाराम जो कि आपका बिहार में है, बिहार में एक जगह है सासाराम, वहाँ पर इसने एक मकबरा ठीक है बनवाया था, जिसे हम कहते हैं सासाराम का मकबरा, सासाराम का मकबरा। इसको पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की प्रकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का घोतक माना जाता है। सिर्फ आपने इतनी ही बात ध्यान रखनी है, जो सासाराम का मकबरा है वो कहाँ पर है और ये किससे जुड़ा हुआ है, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है और ये बिहार में है। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया और उसने दिल्ली का जो है पुराना किला बनवाया। यानी ये बता रहा है कि इसने भवनें और इमारतें कौन कौन सी बनवाई हैं अपने टाइम में। देखिए, टाइम तो इसका 1540 से 1545 का ही था, तो इस बीच इसने ये काम भी किया। रोहतास नामक जो है किला भी बनवाया, रोहतासगढ़ नामक। इसने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेर सूर नामक नगर बसाया था। कन्नौज नगर को बर्बाद करके अपने ही नाम से, शेरशाह सूरी था ना, तो शेर सूर नामक इसने नगर बसाया था। कनिंगम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है, ये कनिंगम की स्टेटमेंट है। तो आज ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नोट्स बनाइए, उसे अपडेट कीजिए। वीडियो समझ नहीं आ रही कोई भी, उसको आप दोबारा देखना। प्लेलिस्ट जो है आपकी अपडेटेड ही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब BA सेकंड सेम में आपके मैंने 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं, अगर आज चैनल से नए जुड़े हैं, तो कंटिन्यूस वे में जो है आपको सारी जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। बस आप अपना जो है नोट्स को अपडेट करते रहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि शेरशाह सूरी इसने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। रायसीन की जो घटना थी उसमें जो राजा था उसका नाम क्या था, ये आपने बताना है। कमेंट सेक्शन में सबने जवाब देना है। देखिए, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो ये आपको देना ही देना है। कौन सी घटना जो है शेरशाह सूरी के लिए एक कलंक थी, ये आपको बताना है। इसने एक चांदी का सिक्का चलाया था, वो कितने ग्रेन का था। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का था और तांबे का दाम, ये आपने जो है दोनों बताने हैं, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में बताया है मैंने आपको। ठीक है, तो बस। और 5वां आप मुझे इस चीज़ का जवाब दोगे कि जो आपका जो था कन्नौज नगर को बर्बाद करके कौन सा नगर बसाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।